राधे राधे। जय श्री कृष्ण। This video of mine has an option of selecting captions and subtitles in English language also. तो मित्रों, आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा का 46वां एपिसोड देख रहे हैं और इस एपिसोड पर भी एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूरी तरह से लागू है। तो मित्रों, आज अपन थोड़ा सा हटके एक बार एक अन्य विषय को लेते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज हम गीता पर चर्चा करेंगे। तो गीता क्या है कि गीता श्री कृष्ण भगवान द्वारा महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिया गया ज्ञान है, यानी संपूर्ण ज्ञान है। इसमें उस वक्त तक जो भी ज्ञान उपलब्ध था, वेद से स्टार्ट करें तो वेद, फिर उपनिषद, फिर वेदांत, फिर अन्य पुराण, है ना, फिर उन पर दुनिया भर की टीकाएं और लास्ट में उसका सबका निचोड़ टोटल वो गीता में कृष्ण भगवान ने मुख्य रूप से तो अर्जुन को सुनाया था, लेकिन अन्य सभी को जो भी उस वक्त की विज्ञान थी या जो भी उस वक्त का उनकी जो साधना थी, उससे जो उन्होंने शक्तियां प्राप्त की थी या योग्यताएं प्राप्त की थी, उससे बहुत से लोगों को इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। तो गीता में जो मूल प्रति है ना, तो अब वो कहां से मिलती है? जैसे मैंने बताया था ना, मैं तो प्रमाणिक ग्रंथ है वो अपनी जो गीता प्रेस गोरखपुर है, तो उसकी किताबों को मैं प्रमाणिक मानता हूं। जैसे योग भी मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा है ना, वो पतंजलि का योग प्रदीप है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, उसी से ही मैंने सीखा था। तो गीता के भी गीता प्रेस गोरखपुर में कई वर्जन है इसके, है ना। तो गीता के संस्कृत में श्लोक भी हैं, फिर उनका संस्कृत में ही सरलीकृत अर्थ दिया गया है, और संस्कृत में श्लोक है, फिर उनका हिंदी में भी अर्थ दिया गया है, फिर संस्कृत में श्लोक है, फिर उनका अंग्रेजी में रूपांतरण किया गया है। और उनमें भी कुछ संक्षेप में बहुत ही पॉकेट साइज की गीता भी उन्होंने प्रकाशित की है, जो अमूमन लोग जेब में अपनी रख सकते हैं, छोटी सी गीता है। तो अपन जो गीता है ना, उसमें अपन एक बार थोड़ा सा अपन संक्षेप में चलेंगे, तो कोशिश करेंगे जो पूरे 18 अध्याय है उनका अपन 5-7 दिनों में एक बार समरी रूप में उनको अपन जान ले, और अगर उसके बाद में भी विस्तृत रूप से एक एक श्लोक के हिसाब से व्याख्या करके अपने को जरूरत पड़ेगी तो अपन वो भी कर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गीता में कुल जो श्लोक है ना वो 700 हैं, 18 अध्याय है, और उनमें से कुछ प्रश्न है वो संजय और धृतराष्ट्र के बीच में है, जिसमें धृतराष्ट्र संजय से युद्ध की स्थिति, कौन कौन वहां पर उपस्थित है, क्या क्या कर रहे हैं इत्यादि के बारे में पूछता है। फिर संजय अपनी दिव्य दृष्टि से उनको बताता है कि कौन कौन महारथी है, रथी है, सेनापति है, सेनाओं के कौन कौन से उनके पास में हथियार, दिव्यास्त्र इत्यादि है, कौन कौन से उनके पास वाहन इत्यादि, जो भी वो उसमें वर्णन कर रहा है। और बाकी प्रश्न है वो अर्जुन के द्वारा कृष्ण भगवान से पूछे गए हैं, और कृष्ण भगवान ने उनका उत्तर दिया है। तो कृष्ण भगवान के द्वारा जो उत्तर दिया गया है ना, वो 574 श्लोक है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। और लेकिन हम अर्जुन द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है, क्योंकि वार्तालाप में तो प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भगवान और अर्जुन ही थे, श्री कृष्ण भगवान से न ही तो धृतराष्ट्र ने और न ही संजय ने कोई सीधा प्रश्न पूछा था। तो अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न है वो दूसरे नंबर के महत्व के हैं, लेकिन उनको अपन प्रथम नंबर के महत्व वे इसलिए इस प्रकार से भी रख सकते हैं कि कोई प्रश्न होगा तभी तो कोई उसका उत्तर दे पाएगा। और अर्जुन की जो स्थिति थी, मन स्थिति थी, या बिल्कुल फिजिकल जो उसका माइंड क्या नाम बॉडी स्ट्रक्चर हो गया था, है ना,
तो वो अपनी पीड़ा यानी अपनी दुविधा का निराकरण करने के लिए, या जो उसकी दुविधा थी वो दुविधा या पीड़ा कृष्ण भगवान को बताने के लिए उसने कुछ प्रश्नों का सहारा लिया था, और कृष्ण भगवान ने फिर उस पर पूरा विस्तृत ज्ञान दिया था। तो ज्ञान तो आपको पता है कि उस वक्त जो प्रचलित भाषा थी, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनमें संस्कृत थी, जिसकी व्याकरण है वो पाणिनि की व्याकरण है। तो बहुत ही उच्च कोटि की संस्कृत है वो। तो उसमें एक एक श्लोक है ना, उसका भी आज अपन संस्कृत में भी विस्तार करें तो करीब आधा पेज, और क्या नाम अंग्रेजी या हिंदी में रूपांतरण करें तो पूरा पेज मान लो, और अंग्रेजी में तो 5 पेज में भी नहीं हो पाएगा, और सही ढंग से हो भी नहीं पाएगा। ठीक है ना, ये एक भाषा की सीमा हो जाती है। जैसे स्वामी प्रभुपाद जी की जो गीता है ना, वो भी मेरे पास है। तो उसमें उन्होंने, क्योंकि उनका विदेशों में ज्यादा उस हिसाब से वो गीता लिखी गई थी, उसमें हालांकि उन्होंने बहुत ही मेहनत करके अंग्रेजी में भी उच्चारण के लिए उन्होंने विशेष प्रतीकों का प्रयोग किया है। कभी आपके सामने आए तो उसको देखना, बहुत मेहनत की गई है, बहुत ही बुद्धिमानी से लिखी गई है। तो उसमें एक एक श्लोक संस्कृत में लिख के फिर उसकी अंग्रेजी में संक्षेप में सार, फिर पूरा विस्तार। तो ये विस्तार बताना इसलिए जरूरी है कि वो बहुत ही ज्यादा सारगर्भित है। आप यही मान लो कि संपूर्ण ब्रह्मांड का आज तक का जो ज्ञान है ना, वो कृष्ण भगवान ने मात्र, क्या नाम है, 1574, सॉरी 574 श्लोकों में वर्णन कर दिया था। और उसकी तुलना में आज हम जैसे जो आधुनिक विज्ञान है, जैसे मैंने पढ़ी है, आप लोगों ने बहुत में पढ़ी है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, और इनके अपन सूत्र देखें, जो सूत्र बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उन सूत्रों को हमें याद रखने की जरूरत पड़ती है हमेशा ही। तो वो भी आप ये मान लो कि करीब 50,000 के लगभग वो मैथमेटिकल सूत्र हैं, 50,000 से भी ज्यादा ही होंगे। केमिस्ट्री में तो कोई अंत ही नहीं है, वो रासायनिक समीकरण है, वो करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लेकिन जैसे भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान की घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए हम मैथमेटिक्स का, गणित का उपयोग करते हैं, तो उनके सूत्र है ना, वही मान लो आप 50,000 का। वो सारा ज्ञान संस्कृत के कुछ श्लोकों में सीमित करना, ये मतलब एक सुपर कंप्यूटर है ना, वो भी इसके सामने फेल हो जाएगा। इतना विस्तृत ज्ञान है, संपूर्ण सृष्टि की संरचना, संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, सारा ज्ञान। जैसे आगे अपन इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको खुद को महसूस होएगा कि जितना भी आज मान लो कि जैसे मैंने इन चीजों को समझने के लिए मुख्य विषय है ना, जैसे फिजिक्स है, और फिजिक्स के साथ में मैथमेटिक्स तो जरूरी है, उसके बगैर तो फिजिक्स में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। और फिर उसके बाद में सबसे पहले अध्यात्म को आपको समझना है, तो साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी को आपको समझना है तो बायोलॉजी। और क्योंकि अध्यात्म में ज्ञान के साथ साथ में जो योग है ना, योग में हिप्नोटिज्म भी, तो सम्मोहन तो सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत ही सम्मोहन है। उसको अपन छोड़ देंगे तो बच, वो तो क्या, फिर योग में तो केवल शारीरिक एक्सरसाइज बच गई, जिसको कोई भी जो शारीरिक शिक्षक है, पीटीआई जिसको बोलते हैं अपन, वो अपने को एक्सरसाइज करवाता ही है ना। तो इतना विस्तृत ज्ञान है, तो उसको समेटना है ना, बहुत ही दुर्लभ कार्य था, जो कि अपन बहुत ही अच्छा। फिर अब गीता किन लोगों के लिए बनी हुई है? तो गीता तो क्या है कि बच्चा जब से थोड़ा बहुत समझना शुरू करता है ना, तब से लेकर मरणासन जो व्यक्ति है, उन सभी के लिए बनी हुई है। अब वो अपने अपने स्थिति के हिसाब से, अपने अपने आश्रम के हिसाब से, है ना, उसमें से जो उनको उस स्थिति के लिए महत्वपूर्ण लगता है, उस भाग को वो पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर उस पर मनन करते हैं। और फिर जो उनका खुद का ज्ञान संचित है पूर्व में, वो जो उसका विश्लेषण करेंगे ना, वो विश्लेषण है, उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो उनके संचित ज्ञान पर भी निर्भर करता है। तो इसीलिए गीता पर आप ये मान लो कि लाखों की संख्या में, लाख बोल रहा हूं मैं, लाखों की संख्या में लोगों ने टीकाएं लिखी है। टीकाएं यानी उन्होंने अपने हिसाब से गीता का अर्थ बताया है। मूल संस्कृत के श्लोक तो वही है, लेकिन उनमें जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे आत्मा है, परमात्मा है, कर्म योग है, सांख्य योग है, इत्यादि, है ना,
तो उनका सबका उन्होंने अपने हिसाब से व्याख्या की है। तो गीता का जिसकी भी किताब आपके हाथ में लगी है ना, वो व्यक्ति परक है। उसमें उस व्यक्ति का खुद की मानसिकता, खुद खुद की शैक्षिक स्थिति, खुद का मनन, खुद की साधना उसमें शामिल है। निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष तो वही है जो कृष्ण भगवान के मुख से निकली हुई गीता है। तो ये जो मैं गीता पर जो आपको व्याख्यान दूंगा, ठीक है ना, वो उसका मेरा निजी विश्लेषण है। और मेरा दावा है, अभी तक है ना, कोई भी गीता की ऐसी कोई प्रति मेरे सामने नहीं आई है, ना तो इंटरनेट पे आई है और ना ही हार्डवेयर के रूप में यानी एक किताब के रूप में मेरे सामने आई है, कि जिस व्यक्ति ने इतना उच्च स्तर का आधुनिक ज्ञान भी प्राप्त किया है और अध्यात्म से भी वो उसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। पूरे वेद शास्त्र इत्यादि उपनिषद इत्यादियों का जो महत्वपूर्ण भाग है ना, उसको उसने समझा है ना। मुझे तो कोई कोई ऐसा अभी तक तो मेरे सामने नजर नहीं आया, लेकिन मैं दावा नहीं करता, हो सकता है बहुत से लोग करते हो, लेकिन मेरे सामने तो आया नहीं। और आपके सामने आए तो बहुत खुशी होगी मुझे तो ये जान करके, कम से कम एक मेरा कोई मेरी वाली में मेरे वाली मानसिक स्थिति का कोई व्यक्ति दूसरा मिला तो। और मैंने इसके इंग्लिश वर्जन भी देखे हैं गीता के, और बहुत है, बहुत लोगों ने, विदेशी जो वैज्ञानिक है। अंत में तो क्या है कि मैंने आपको कितनी बार बताया है, जब आदमी अंतिम स्थिति में पहुंचता है, मरणासन स्थिति में पहुंचता है ना, तो ये ज्ञान तो सबको ही हो जाता है कि अब आगे क्या। पहले जो उन्होंने भौतिक जीवन जिया है, उसमें जितनी भी उनकी तृष्णाएं थी, उच्च पदों की, खाने पीने की, विवाह शादी की, वो सब उसने भुगत ली, कर ली उन्होंने। लेकिन वहां से उन तृष्णाओं की पूर्ति करने के उपरांत भी उनको मानसिक संतोष नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में एक प्रश्न अभी भी बाकी रह गया था कि मरने के बाद में क्या होगा। क्या मेरा अस्तित्व पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, या आगे भी मेरे लिए कुछ बचा हुआ है? बचा हुआ है तो वो क्या है? उसमें मैं वहां पर उन परिस्थितियों में क्या कर पाऊंगा, या कुछ भी नहीं कर पाऊंगा? जो करने योग्य चीजें थी वो इन चार आश्रमों में ही थी। वो सभी प्रश्न उसके दिमाग में घूमते हैं, लेकिन उनको हल, है ना, इसलिए नहीं मिल पाया, इसलिए नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। गौर से सुन लो इन शब्दों को, कि उनका जो अंतिम रिजल्ट था ना, भाई सूचनाएं, इंफॉर्मेशन तो उन्होंने बाहर से ले ली, प्रकृति को भी देख लिया और साइंस का ज्ञान भी ले लिया और सारी चीजों की उन्होंने अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं, यानी जिस भी आस्था से वो संबंधित है, वो भी उसने पढ़ लिए। लेकिन उनके धार्मिक ग्रंथों की सीमा ही इतनी है कि वहां पर हेवन और हेल और जहन्नुम और जन्नत, प्रमुख उनकी बात कर रहा हूं मैं, है ना, जो अब्राहमिक रिलीजन आज के इस युग में तो जो सभ्यताएं हैं, उसमें दो ही सभ्यताएं मानो आप, जो विस्तृत है और जीवित है। उसमें तो एक यही मान लो, एक तो अब्राहमिक है, और मैंने आपको बताया था अब्राहमिक जो सभ्यता है ना, उसमें सबसे ऊपर वाली श्रेणी में ज्यूज हैं, यहूदी। उन्हीं से ही क्रिश्चियनिटी आई है, और उन्हीं से ही फिर ये क्या नाम, इस्लाम आया है। बाकी तो आप और कोई सभ्यता तो जो पुरानी थी, कोई मिस्र विस्र में थी, वो कभी की नष्ट हो गई, उनके मानने वाले आदमी ही नहीं बचे। उनका साहित्य भी कहीं पर भी है तो वो विलुप्ति के कगार पर ही, उनको कोई पढ़ने वाला भी नहीं है। और दूसरी बच गई अपनी सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति में अपने क्या है कि सभी जो, जिन धर्मों का, जिन पंथों का मतलब आविर्भाव यानी जन्म है ना, भारत भूमि से हुआ है, तो उसमें आप प्रमुख यही मान लो, जैनिज्म, बुद्धिज्म, फिर सिखिज्म, और फिर आगे तो ये अपने और जो है दादूपंथी, क्या नाम, रामानुजा, रामान, क्या जो भी है ना, शैव और शाक्तर, क्या नाम है, क्या बोलना, मेरे को सही शब्द याद नहीं आ रहा। रामानुजाचार्य जो है पंथ है ना, उसका जो राम की वो इष्ट मानते हैं इत्यादि, फिर और दुनिया भर के
मतलब शाक्त में आएंगे, शक्ति वाले दुर्गा माता इत्यादि शैव में आएंगे, शिव जी के जो मूल मानते हैं। और दूसरा वैष्णव धर्म आ गया। वैष्णव धर्म में फिर ये रामानुजाचार्य और जितने भी आज्ञा पंथ देखते हैं ना, ये सारे के सारे उसमें शामिल हैं। तो ये सारा सनातन है। इन सब का जो मूल बेस है ना, वो अपनी वैदिक संस्कृति है। वो वेदों का, उपनिषदों का, गीताकार, इनकी जो बाकी कथाएं हैं, श्रीमद् भगवत पुराण है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है ना, क्या नाम, इस प्रकार से जो भी ग्रंथ है, वो सभी को उनमें से उन्होंने अपने अपने पंथ हैं, अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से, अपनी अपनी मानसिकता के हिसाब से उन्होंने उसका विस्तार दिया है। अब मेरे सामने क्या क्या, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट की दुनिया है, क्लिक करो आप, सारी दुनिया की पोल पट्टी है ना, वो आपके सामने आ जाएगी। आपको एक सर्च ही मारनी है। सर्च अंगुली से भी नहीं, मुंह से ही बोलना है आपको, ठीक है ना। अब वहां पर जाकर, जैसे वेस्टर्न कल्चर है, तो वेस्टर्न कल्चर में ठीक है, आधुनिक विज्ञान में हमसे वो बहुत आगे हैं। वहां तक पहुंचने में अभी भी मुझे लगता है कि, जैसे मैं पर्टिकुलर भारत की बात करूं, जिस स्तर पर अपने साइंस और टेक्नोलॉजी अपने इंडिया ने अडॉप्ट कर ली है, जिस पर अपना खुद का कॉपीराइट है। बाकी तो हम सारा विदेशी पढ़ते हैं, तभी तो विदेशियों के अपन मोहताज हैं, हर टेक्नोलॉजी के लिए उनकी तरफ देखते हैं। पर ठीक है ना, आज मान लो कि जो भी है, एप्पल वेप्पल या एम आई के जो भी फोन है, वीवो वगैरह, या और जितने प्रकार के आप लैपटॉप देखते हैं, कंप्यूटर देखते हैं, और गैजेट्स जो इस्तेमाल करते हैं, इनके साथ सब ये कॉपीराइट तो, पेटेंट राइट तो उनके पास में। वहां से ही हम अपन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करवाते हैं उनसे, तो उनकी शर्तें होती हैं, वो अपने से पैसा लेते हैं, पॉकेट में कोई नहीं देता, फिर उनका अपन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ओरिजिनल ज्ञान तो तभी माना जाएगा ना, जब अपना कोई इंडिया का स्टार्टअप है और उसने इस फील्ड में काफी रिसर्च करके अपना डेवलप किया है। तो उस तरह के हिसाब से देखें तो अपना भी बहुत पीछे है उनसे। आप ये मान लो कि 100 साल तो पक्का ही मानो आप, है ना। लेकिन इस हिसाब से आप अपने आप को कमजोर मत मानो। इस भारत भूमि को, वीर भूमि को, है ना, देवी देव भूमि को आप हल्का मत मानिए, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, जो भारत भूमि पर निवास करने वाले व्यक्तियों को, जीव जंतुओं को, सभी को ही मानो आप, वो जो ईश्वर ने दे दिया है ना, वो तो बाकी लोगों के पास में है। आज टेक्नोलॉजी में, है ना, आप यही मान लीजिए कि वारफेयर और इत्यादि जासूसी वगैरह, इन इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में ना, और जो स्मॉल स्केल पर, जो छोटे स्तर पर जो हथियार वगैरह बनते हैं, इसमें आज इजराइल एक नंबर पर है। लेकिन बेचारों की जनसंख्या कितनी है, सारे विश्व के वो गिनले ना, तभी 1 करोड़ नहीं हो पाते, 1 करोड़, ठीक है। बाकी अमेरिका इसमें बहुत आगे, सबसे एडवांस्ड है। तो उसके पास में भी, अमेरिका में पर्टिकुलर उस देश में आस्था रखने वाले कितने हैं, आप ये मान लो कि 80% मान लो, है ना। बाकी तो 20% के लगभग तो विदेशी बैठे हुए हैं वहां पर। तो 80% है, तो 35 करोड़ सारी जनसंख्या है। तो 8 या 24, ये को 24-25 करोड़ उनके बचते हैं, ठीक है ना। बाकी उधर आप चले जाओ अपने भाई से, चाइना की तरफ, तो वहां पर चलो, उन्होंने कम्युनिज्म के कारण जो बुद्धिस्ट जो सभ्यता है ना, उसको उन्होंने दबा रखा है ना। लेकिन दबाने से कोई चीज दबती थोड़ी है। जिस जैसे भारत में अभी एक संक्रांति काल चल रहा है, बड़ी खुशी का माहौल चल रहा है, एक जागृति आ गई है, सनातन जागृति, और अचानक आई है, मतलब बच्चे बच्चे में आ गई है। कमाल तो ये है, हमारे जैसे बूढ़े खसूट है, वो तो कर पहले से ही थे, लेकिन बच्चा बच्चा भी है ना, जिसका इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, उसमें भी एक चेतना जागृत हुई है। तभी तो मैं कह रहा हूं ना, कलयुग में कल की अवतार हो चुका है, कल की अवतार हो चुका है। ये इतने बड़े स्तर पर जो परिवर्तन हो रहे हैं ना, जैसे मानसिक मानसिक स्तर पर परिवर्तन है सबसे ज्यादा, तो उसके बाद में फिजिकल एक्टिविटी, ये। अच्छा, फिर सरकारें बेचारे क्या होती है, सरकारों को आप कभी दोष मत दो। सरकारें चलती है, बहुमत से बनती हैं। अधिसंख्य लोगों में जब जागृति आएगी ना, तो उनकी मानसिकता के हिसाब से सरकार बनती है, उनकी मानसिकता के हिसाब से ही संविधान बनता है। संविधान कोई लोहे महफूज पुस्तक थोड़ी है, जैसे कुरान के लिए बोलते हैं वो लोहे महफूज पुस्तक है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें भी लोग लगे हुए हैं, सऊदी अरेबिया वगैरह के सब, वो बोले अब सब चेंज करेंगे हम। हो गया, और बहुत हो गया, है ना, इन लोगों को भोंदू बनाना।
हम अपने हिसाब से इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो लो क्या मैं क्या वो बोल रहा था, वो कहाँ पर बात है ना, कहाँ पर चली जाती है, दिमाग हट जाता है, वो फ्लो फिर डिस्टर्ब हो जाता है सारा। चलो अब याद आएगी तभी आ जाएगी, थोड़ी देर में याद आ जाएगी। तो उनका पहले अपन जो वेस्टर्न कल्चर है ना, कि उनको ये जो परमानंद और जो परम संतोष और स्थिरता वाली चीज है ना, उनको इसलिए नहीं मिल पाती कि वो जो भौतिक सुख और भौतिक ज्ञान जो उन्होंने लिया है ना, उसके वो उच्चतम स्तर पर पहुंच गए, मान लो, है ना। तो क्या नाम है, फिर वो उनकी क्या है कि खुद की मानसिकता, और उन्होंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। उनके ना तो कोई गीता जैसा ग्रंथ है, ना उनके कोई वेद पुराण वाला ग्रंथ है, जो कि मरने के बाद में बहुत आगे तक सोचते हैं। तो वहां तक उनकी लिमिट हो गई। तो उनके खुद के जो कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट जो सॉफ्टवेयर है ना, जो उनके जन्म से उनको बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो है ना, जो भी बाइबल है, कुरान है, या जो भी है, तो बस उसकी लिमिट आ गई। तो वो फिर वहां पर जाके ना उनकी सीमा हो जाती है, फिर वो अंधेरे में भटकना शुरू कर देते हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता। और तब तक क्या है कि उनके पास जो टाइम था ना, वो सारा निकल चुका होता है। हर आदमी की उम्र तो 100 साल ही है ना। जैसे अपन वो क्या नाम वो देखते हैं, वो स्टीफन हॉकिंस था, इंडिया में भी आया था वो। तो अंतरिक्ष के लिए मानते हैं भाई, सबसे ज्यादा ज्ञान उसके पास में था। और वो भारत भी 2-3 बार आया था, और उसने लास्ट स्टेज में 2-3 वर्षों में तो अपने विचार पता नहीं कितनी बार बदले। हर बार है ना, फिर वो नई चीज लेके आता कि नहीं नहीं यार, ऐसा तो नहीं है। तो वेस्टर्न कल्चर में अभी तक जो उच्चतम स्थिति प्राप्त की है उन्होंने, वो ये है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का और अंतरिक्ष का, वो तो भाई उनके पास साधन है, हबल टेलीस्कोप भी उनके पास में है। और वो तो वॉयजर नाम का जो क्या नाम अंतरिक्ष यान है, उसको अपने सौर मंडल से भी पार करवा दिया उन्होंने। चंद्रमा पर वो जाके आ गए हैं, घूम के आ गए हैं पैदल वो। सूर्य के भी सबसे निकटतम वही पहुंच पाए हैं, और जो भी स्टडी है सूर्य के बाहर के और जो है ना, वो उन्हीं के पास में है। तो अब उनके जो वैज्ञानिक है ना, जो हाईएस्ट कैटेगरी में है, अंत में वो सोचना उन्होंने शुरू कर दिया कि क्या ये संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, अभी उनके सामने ये प्रश्न है कि क्या ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक स्वतः संचालित, ऑटोमेटेड, एक बिगेस्ट मशीन है, यानी जिसको किसी के निर्देश की जरूरत नहीं है, या फिर वो कोई ऐसी सेकंड पावर से संचालित होता है। जैसे अपन रोबोट को है ना, दो स्थितियों में रख सकते हैं। एक तो अपन ने रिमोट अपने हाथ में पकड़ रखा है, कमांड उसको देते हैं, आगे चल, पीछे चल, ऐसे करो, चाहे कैमरे से उसको नियंत्रित करो या कैसे भी करो, है ना, कहाँ तेरे को क्या देखना है, किसको गोली मारनी है, नहीं मारनी, रूप। एक उसको अपने, और जो भी उसमें डाटा फीड करके, जो भी हमने डाल दिया सॉफ्टवेयर उसको, ऑपरेटिंग का, एआई वगैरह, और उसको बाद में हमने ऑटोमेशन पर छोड़ दिया कि अब भाई तू ही अपना निर्णय ले, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है, किसको मारना है वो। तो अब उनके सामने प्रश्न ये है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, क्या ये ऑटोमेशन मोड पर है, या फिर इसको भी संचालित करने वाली कोई सेकंड पार्टी है। अभी इसमें उलझे हुए हैं वो, ठीक है ना। और इसमें कृष्ण भगवान ने गीता में, वेदों में, यजुर्वेद में तो पता नहीं कितने हजार वर्ष पूर्व ही यजुर्वेद में बोल दिया था, अहम ब्रह्मास्मि। चारों वेदों का एक ही सार निकलता है कि दूसरी कोई शक्ति नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड है ना, वो ही मैं हूं, वो ही मैं परमात्मा हूं। यानी मेरे को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। मेरा जो मोड है ना, वो फुल्ली ऑटोमेशन है, फुल्ली ऑटोमेटेड है। वहां से कोई नई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, वो सारा उसमें प्री फेड है, उसी हिसाब से चलता आ रहा है। बाकी जो दुनियादारी हम देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं, और देखते हैं हम भी जैसे प्रयत्न कर रहे हैं कि भाई इस ब्रह्मांड रूपी जो महाशक्ति जो है, वो फोर्स फील्ड है, उसके कितने भाग को अपन अपने हित के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी पावर अपने को कहां से मिलती है, कार्य कारण सिद्धांत। यानी कोई भी घटना है, उसका कोई ना कोई कारण होगा। उस कारण को अगर अपन बदल दे, तो वो घटना और उसका प्रतिफल है ना, वो नियंत्रित हो जाता है। तो गीता में और शास्त्रों का निचोड़ यही तो निकलता है ना कि आपने ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, किसी भी प्रकार से आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो तो आपको क्या एक रास्ता मिल गया कि भी ये रास्ता है।
अब इस रास्ते पर चलने के लिए ना आप कौन से साधन का प्रयोग करेंगे, वो साधन तो चयन करने की छूट आप पर है। तो इसके लिए अपने को बहुत बेहतरीन साधन दिया है ना यार, 4 जो आश्रम है। किसने दिया है? कि कृष्ण भगवान ने गीता में थोड़ी बताया है। सबसे पहले तो अपने वेदों में उल्लेखित है 4 आश्रम, 4 आश्रम और 4 वर्ण। अब वर्णों का लोग क्या है कि वो संकुचित रूप में अर्थ ले लेते हैं, है ना। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए आप, है ना। जैसे आज उसको जातियों के रूप में ले लिया। कभी जो स्वर्ण वर्ण है ना, उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का फट से दिमाग में जाता है, जो बेचारा एक विप्र ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण मंदिर में आरती करता है, घंटी बजाता है, कर लो जी, इसको सबसे ऊपर रख दिया। इसके पास क्या है? ये तो बेचारा अपना उदर पूर्ति उन चीजों से करता है जो मंदिर में दान दक्षिणा दे के आते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर उन्होंने क्षत्रिय रख दिया। तो क्षत्रिय के रूप में फिर वही जो मार्शल कौम है ना, विस्तृत रूप से तो वाह टोटल मार्शल कौम है सारी की सारी। और उसमें विशेष रूप से जैसे राजपूतों को या इनको रख दिया, तो इनके वो हो गए भाई, ये तो पता नहीं अपने आप ही बैठ गए ऊपर। पहले इन्होंने राजा रुजा के रूप में जो काम कर दिया था हमारे ऊपर, ये जबरदस्ती वो दादागिरी कर रहे हैं। तीसरे में वैश्य रख दिया उन्होंने, जो वणिक का काम करते हैं, व्यापार इत्यादि वगैरह सारे। तो उसमें तो सारे नौकरी पेशा इत्यादि, है ना, नौकरी पेशा नहीं, जो स्वतंत्र अपना व्यापार करते हैं, खुद की कंपनी है या और है। चौथे पर उन्होंने शूद्रों को रख दिया। अब शूद्रों को रख दिया तो शूद्रों में मानते हैं जो बिल्कुल ही साफ सफाई इत्यादि का काम करते हैं उनको मान लिया। फिर जाति से संबंधित कर दिया तो उनको निकृष्ट श्रेणी में रख दिया। तो उसी प्रकार से दृष्टिकोण से उनको देखने लग गए। लेकिन ये कोई अर्थ थोड़ी है, ये तो बहुत संकुचित अर्थ है। लोग अपने वोट बैंक के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से इनका चयन करते हैं। बाकी वर्ण के रूप में तो क्या है कि वर्ण वो है कि आप करते क्या हो, आपने जन्म कहां लिया, वो कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। आज मान लो कि ब्राह्मण के कुल में किसी व्यक्ति ने जन्म ले लिया और वो आर्मी में चला गया, तो अब वो पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण है क्या? वो क्षत्रिय हो गया? वो तो युद्ध में लड़ने वाला है। ऐसे ही मान लो कि कोई SC ST का कोई बच्चा है और वो पढ़ गया, है ना, और वेद मेरी तरह वेद का व्याख्यान कर रहा है वो, तो वेद प्रवक्ता ही तो होता है ब्राह्मण। ब्रह्मा का जो अंश है ना, ब्रह्म अणु, ब्रह्म उससे बना है ब्राह्मण। ब्रह्म का ज्ञान निकला तो वो तो ब्राह्मण, तो वो हो गया, उसके जन्म से थोड़ी संबंधित है। तो ये परिवर्तनशील है। ये एक बार ब्राह्मण हो गया तो उसका पुत्र ये थोड़ी वो ब्राह्मण ही होगा। वो जैसा कर्म करेगा, मान लो कि बहुत है मजबूर बेचारे, जो बड़े बड़े ऑफिसों में चपड़ासी का काम करते हैं, तो उनको झाड़ू भी लगानी पड़ती है, और वो साहब लोगों का आगंतुक को पानी पिलाता है, तो वो तो शुद्ध। जिसने भी अपना श्रम बेचकर पैसा अर्जन किया है ना, श्रम बेचा, उसके एवज में पैसा या अपने जीवन यापन के साधन उसने लिए, भोजन पानी इत्यादि, वो सारे के सारे शुद्र हैं वेदों के हिसाब से। तो ये जो चीज है ना, तो उन वेस्टर्न कल्चर में ना, जो मूलभूत आवश्यक चीज है मोक्ष प्राप्त करने की, वो रास्ता नहीं है उनके पास में, आश्रम नहीं है ना, तो फिर उनके पास इतना स्पष्ट विभाजन नहीं है भी आपको 25 वर्ष तक क्या करना है, 25 से 50 वर्ष तक क्या करना है, 50 से 75 वर्ष तक क्या करना है, 75 से 100 वर्ष के बीच में क्या करना है। तो वो क्या है कि सभी को एक दूसरे में मिक्स किए हुए रखते हैं, है ना। अब वो मरणासन है तभी वो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी भटक रहे हैं, और वो संन्यास आश्रम में भटक रहे हैं, और वो वानप्रस्थ आश्रम में भटक रहे हैं। तो देखा होगा आप लोगों ने, है ना, 17 17 75 75 वर्ष के जो बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं, वो भी शादियां कर रहे हैं, वो शादियां कर रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, जो भी वट एवर इट इज है ना। तो अच्छा, उनमें भी कोई सीमा बंधन नहीं है। बहुत बूढ़ा बुजुर्ग कोई पुरुष है तो बहुत ही अल्पायु की स्त्री से विवाह कर रहा है, बूढ़ी बुजुर्ग कोई स्त्री है तो वो अपने जो भी निहित स्वार्थ है, पैसे वैसे उसके लिए बहुत ही युवा से भी शादी कर लेती है। उनका शादी किया कि एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट है, वो कुछ विशेष समय के लिए ना वो एक तरह से समझौता करते हैं कि भी हमें अपने इतने दिन एक दूसरे के साथ रहना है और करना। तो वहां जाके है ना, बस उनका वो जो भी किया कराया है ना ज्ञान, वो सारा का सारा शून्य हो जाता है। फिर वो भटकना शुरू करते हैं। अच्छा, ये चीजें क्या कि हमें अपने वैदिक साहित्य में उपलब्ध होती है, थोड़ी थोड़ी जानकारी अपन घर वालों से सुनकर या टीवी मोबाइल इत्यादि से सुनकर या लोगों को बातें से सुनकर,
बच्चे है ना, वो भी ठीक है, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन वो ये जानते जरूर हैं भी वेद है, गीता है, हमारे शास्त्र है, रामायण है, होली है, दीपावली है, पूजा पाठ है, जन्माष्टमी है, रामलीला है, इत्यादि ये जानते हैं वो। तो एक बेसिक चीज है ना, उनके दिमाग में रहती है। उससे जब भी उनमें जागृति उत्पन्न होती है ना, तो वो इस विषय में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फिर धीरे धीरे करके अपना थोड़ा सामाजिक संगठन भी इसी प्रकार का ही है ना, कि भाई बहुर्विवाह अपने वो है नहीं, कानूनी रूप से अवैध है, तो किसी की इच्छा करे तब भी वो नहीं कर सकता। अच्छा, फिर नातेदारी, रिश्तेदारियां, अब शादी हो गई तो ससुराल पक्ष का भी दबाव है और पितृ पक्ष का भी दबाव है, तो अन्यथा इलीगल असामाजिक जो कार्यों की श्रेणी में जो चीजें आती हैं, तो उनसे भी अधिकतम बचने का प्रयत्न करते हैं। और फिर अपनी जो संस्कृति है संयुक्त परिवार वाली, अब संयुक्त परिवार में भी वो पहले वाले तो नहीं है भी एक दादा है और उसके 5-4 बेटे हैं और उसके पोते पड़पोते कोई 50-60 आदमी, वैसा तो नहीं है। लेकिन एक पीढ़ी का संयुक्त परिवार तो अभी भी है अपने, उसी घर में दादा भी है, दादा दादी भी है, तो बेटा वो भी है, तो पोते पोती भी है, तीन तो जैसे हम 3 पीढ़ी तो हम ही है घर में, तो इतना संयुक्त परिवार तो है। तो उसमें क्या है कि बहुत सी क्या नाम मर्यादाएं ऑटोमेटिक स्थापित हो जाती है। दादे और पोते पोते की मर्यादा है, दादी की है, सास बहू की भी है, बेटे पिता की भी है, बहू ससुर का भी है, वो सारी मर्यादाएं है ना, अभी बहुत कुछ जीवित बचा हुआ है। तो अपने लिए क्या है कि वो रास्ता बहुत अधिक आसान हो जाता है। तो अब अपन मूल मुद्दे पर आते हैं। तो ये जो मूल प्रश्न था ना, क्या नाम, जो विदेशी संस्कृति में जो मूल प्रश्न है कि क्या ये ब्रह्मांड स्वतः संचालित है या इसको कोई सेकंड पार्टी इसको संचालित कर रही है। अब भी वो इसी प्रश्न में उलझे हुए हैं, इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे वो है ना, एक ईश्वर नाम की परिकल्पना तो उनके दिमाग में है, लेकिन वो ईश्वर नाम की परिकल्पना है ना, वो उसी प्रकार से है जैसे कि ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया है, इस सृष्टि का संचालक वही है। बस वहीं आते ना, उनका दिमाग संतुष्ट नहीं होता। तो फिर वो कहते हैं कि जब ईश्वर द्वारा संचालित है तो ये इस ब्रह्मांड की अपने क्यों खोजबीन कर रहे हैं, फिर उस शक्ति की फिर खोजबीन करें ना, जो इस पूरे ब्रह्मांड को जिसने बनाया है वो जो संचालित कर रहा है। अब वो शक्ति उनकी कल्पना में नहीं आ रही कि वो शक्ति किस प्रकार की हो सकती है, तो वो भटके हुए हैं। अपने तो ये चीजें बहुत हजारों हजारों साल पहले स्पष्ट कर दी थी। चारों जो वेद हैं उनके जो ब्रह्म वाक्य हैं, जो सारे वेदों का अध्यात्म से संबंधित ज्ञान है। आप ये मत मानना कि चारों वेदों में केवल ये अध्यात्म से संबंधित ज्ञान है। जैसे ऋग्वेद में है प्रज्ञानम ब्रह्म, है ना, यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि, और क्या नाम उसमें एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति भी उसी में है। फिर वो सामवेद में है तत्वमसि, और इसी प्रकार से वो अथर्ववेद में। तो ये नहीं है, उनमें सबसे अध्यात्म से संबंधित सबसे ज्यादा ज्ञानवर्धक चीजें है ना, वो सामवेद में है। और क्या नाम, बाकी उसमें आयुर्वेद और इंजीनियरिंग वगैरह और वगैरह सारी चीजें हैं। तो अपने तो उस वक्त भी अपने जो बूढ़े बुजुर्ग ऋषि मुनि थे जिन्होंने इस पर इतना सघन अध्ययन किया था, मनन किया था, तभी बोलते हजारों हजारों वर्षों की वो समाधियां लगाया करते थे। तो समाधियों में कोई क्या नाम ऐसे हरे कृष्ण है, राम राम राम, या है ना शिव जी का कोई मंत्र या गायत्री मंत्र, इस प्रकार का पूजा वो पाठ थोड़ी करते थे। वो पाठ करने वाले तो आपको छोटे छोटे खिलौने मिल जाएंगे आपको, अगर उसी से किसी को मोक्ष प्राप्त होती है। तो बाजार में मूर्तियां मिलती है ना गणेश जी की, और की वो पूरे दिन आपको तो गीता का पाठ करते रहेंगे वो। तो ऐसे बोलने से, उन शब्दों का उच्चारण करने से मोक्ष मिलती थी। ये सारी निर्जीव चीजें सबसे पहले मोक्ष में जाने का तो इन्हीं को अधिकार था। जैसे बेचारा मोबाइल है मेरे सामने, अब इसमें सारा ज्ञान है गूगल के द्वारा, है ना। अब मैंने भी वो गीता है ताजा जो क्या नाम जिसका मैं गीता प्रेस गोरखपुर वाली का सबसे पहले अपन 150 पेज है उसमें सारे 18 अध्यायों में, तो उनका जो पहले अपन उसी को ही लेंगे। तो क्या नाम वो तो इसमें बेचारे में डाउनलोडेड है, उसका आप वॉइस के रूप में सुन लो, उसको आप आंखों से देख लो, किसी भी रूप में देख लो ना, सारे वेद देख लो, सारा सब कुछ देख लो ना आप। तो ये तो बेचारा कभी मोक्ष में पहुंच जाना चाहिए बहुत पहले ही,
है ना। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा अपने को एक ना विस्तृत दृष्टि से सारी चीज समझेंगे ना, तो ये चीजें समझना बहुत ही आसान है, बहुत आसान। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत आसान। जैसे आप 10वीं क्लास पास कर लेते हैं ना, उसके बाद में चौथी पांचवी कक्षा का जो गणित का विद्यार्थी है, तो वो कोई आपसे प्रश्न पूछता था, आप उस पर झुंझलाते हैं कि यार ये इतना वर्गमूल, यार वर्गमूल तो बहुत आसान है, वर्गमूल लेना भी नहीं आता तुझे यार, बार बार गलतियां कर रहा है, ये ले वर्गमूल ऐसे लिया जाता है। उस वक्त आपके ना ये लगता है यार ये वर्गमूल वगैरह तो बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए तो भारी है ना। तो ये चीजें बहुत ही आसान है। जैसे ही आप थोड़ा अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, थोड़ा अपना विस्तृत ज्ञान रखेंगे, थोड़ी आपको साइंस की नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों, सबसे आसान तरीका है इन चीजों में से। अब देखो, आप कृष्ण भगवान की गीता की मैं व्याख्या करूंगा टोटल साइंटिफिक बेसिस पर। जैसे पीछे अपन ने एपिसोड में डिस्कशन किया था पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि वगैरह वगैरह वगैरह, टोटल आधार मेरा सब पर साइंस ही था। और मैं हमेशा ही आपको कंप्यूटर के पैरेलल इसको ले जाके समझाने की मैंने कोशिश की है। और जो इसमें अभी भी भ्रम में है ना, तो उनके लिए तो मैं माफी चाहूंगा। मैं बोलूंगा यार भगवान भगवान को और परब्रह्म को छोड़ो आप। जो आपके सामने बहुत सिंपल चीजें है ना, जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है, जिसके सारे प्रमाण, पहले उनको तो समझ लो। अगर आप उनको भी समझने में असक्षम है ना, तो फिर छोड़ो भगवान भगवान, बहुत दूर की बातें हो गई ये तो। अच्छा, समझने के लिए मेरा ये नहीं है कि आप उनके सॉफ्टवेयर की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की पूरी टेक्नोलॉजी जानो। कम से कम आपको ये विश्वास होना चाहिए कि ये किस प्रकार की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। जैसे सिंपलेस्ट बताता हूं आपको, मोबाइल के रूप में आपको इसमें इतना पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी आदमी जब बोलता है ना, तो उसके मुख से ना ऊर्जा के रूप में कुछ तरंगे निकलती हैं। ऊर्जा को नहीं भूलना है आपको, एनर्जी को नहीं भूलना है। हम क्या है कि एनर्जी को जब छोड़ देते हैं ना, तो बाकी चीजें, अमूर्त चीजें फिर आपको मानसिक कल्पनाओं की तरह लगती है। जैसे अपने दिमाग में मानसिक कल्पनाएं कर रहे हैं, चांद पर ना वो बड़े हरे भरे बाग है, बड़ी सुंदर नदियां, बड़े सुंदर वो है पहाड़, तो वो चांद का चित्र तो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कल्पना है, वो उसमें कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है ना। उसको आप मूर्त रूप में उस प्रकार का निर्माण नहीं कर सकते किसी भी विधि के द्वारा। एनर्जी के बगैर ना ये चीजें संभव नहीं है। तो एनर्जी तो वेव फॉर्म का, एनर्जी तो बहुत ही प्राइमरी पार्ट है, बगैर एनर्जी के तो वेव फॉर्म उत्पन्न ही नहीं होती ना। तो मोटा मोटा आपको एक तो ये मानना है कि जो हमारे मुख से जो ऊर्जा निकल रही है ना, वो काल्पनिक नहीं है। वो ठीक है, हमें नहीं दिखाई दे रही, हम उसके बारे में इतना नहीं जानते। वो ऊर्जा है ना, इस मोबाइल के माइक्रोफोन में गई है वो। अब मोबाइल का अपना सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल ये अपरेटस है, तो इसकी जो अंदर जो कार्य प्रणाली है ना, उस वो थोड़ी भिन्न है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स मान लीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसको डिजिटल फॉर्म मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन वो है। इतना विश्वास होना चाहिए, है वो, हाँ है, पक्का है वो। तो विश्वास ही तो सबसे बड़ी चीज है ना। विश्वास जब तक आपको नहीं होगा ना, तो आप ऐसे ही अंधेरे में भटकते रहेंगे। फिर चित्र जो इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको ये भी उसमें मानना पड़ेगा कि जो मेरा जो शरीर है उस पर जो प्रकाश पड़ रहा है ना, वो प्रकाश परावर्तित होकर कैमरे के लेंस में गया, वो मोबाइल के लेंस में गया, वो मोबाइल उसका चित्र बनाता है, फिर उसको फॉर्मेट बदल दिया उसने, ये तो प्रकाश ऊर्जा है। फिर उसको उसने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल दिया। फिर ये मोबाइल क्या करता है, ये इसमें दो पार्ट हो गए। एक तो मोबाइल खुद अपने रिकॉर्ड कर रहा है, इसकी जो मेमोरी है, साथ में इसने ना खट से, जैसे यूट्यूब पर अपलोड करूंगा तो ये पूरा वहां पर चला जाएगा, यूट्यूब के सर्वर पर। वहां पर उसको प्रोसेस करेंगे, फिर किसको दिखाना है नहीं दिखाना है, जो भी मैंने यहाँ सूचना दी है, भाई प्राइवेट रखना है वीडियो या इसको पब्लिक करना है, सबके लिए ओपन करना है, या जो भी है, जो भी उसमें डाटा मैंने साथ में इसके भेजा है ना, उस हिसाब से वो उसको फॉर्मेट बना के वहां से वो रिलीज कर देता है। अब उसको पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं पर भी देखो ना, जहां पर सिग्नल जा रहे हैं, तो ये जो पूरी प्रक्रिया आपको इतनी क्लियर हो जाए भाई ये संभव है, ये बिल्कुल संभव है। ठीक है, इसकी पूरी टेक्नोलॉजी मैं नहीं जानता, तो वो मेरी कमजोरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारी चीजें झूठी है या कल्पना में है। इतना जब आपको विश्वास हो जाएगा ना, इतनी साइंस की जरूरत है आपको, ज्यादा की जरूरत नहीं है। जहां पर डेप्थ में जाने की जरूरत है, मैं आपको बता देता हूं, बस इसलिए कि आपको विश्वास हो जाए कि वाकई में ना ऐसे सिद्धांत हैं और ऐसे प्रयोग हो रहे हैं और हुए हैं, और जिनसे ना बिल्कुल ऐसे रिजल्ट मिले, और उन रिजल्ट के आधार पर ही टेक्नोलॉजी बनी है, और उस टेक्नोलॉजी के आधार पर ये चीजें बनी है। तो ये जो आपके हाथ में जो भी गैजेट्स वगैरह आप देख रहे हो ना,
ये उन सभी वैज्ञानिक प्रयोगों के और जो टेक्नोलॉजी है उसके प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण। जैसे वो बोलते हैं ना, कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या। तो अगर आपने हाथ में कंगन पहन ही रखा है तो उसको कांच में देख के उसको क्या नाम साबित करने की जरूरत है क्या। आरसी कांच को बोलते हैं, दर्पण को। दर्पण में देख के उसको गवाही लेने की जरूरत है क्या कि दर्पण में ये दिखाई देता है कि नहीं देता, तो आपको आंखों से दिखाई दे रहा है। इतना अगर आप में आत्मविश्वास आ गया ना कि भाई ये सही है, तो फिर है ना ये चीजें बहुत आसान है आपके लिए। गीता का ज्ञान तो है ना ऐसे है जैसे कि अपन कोई लोटपोट पढ़ रहे हो, और वो कोई जो चंपक वगैरह जो पुरानी पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित पुस्तकें थी ना, उतनी आसान है, उतनी आसान। ठीक है ना। तो एक बार तो इतना ही रखेंगे, ये एक एपिसोड तो आपके परिचय में ही चला गया, लेकिन ये जरूरी था। इसके बगैर तो गीता यार दुनिया भर के ग्रंथ पढ़े हैं ना, और ऐसे ही वो उन ग्रंथों से ज्ञान प्राप्त होता, तो ये अपने हजारों हजारों की संख्या में महामंडलेश्वर, मठाधीश, पता नहीं क्या क्या वेदाचार्य, उसको कईयों ने तो डिग्री ऐसी ले रखी है, स्वयं भगवान ही घोषित कर रखा है। कोई भगवान पुत्र, कोई शक्ति पुत्र, इस प्रकार की उपाधियां ले रखी है, पुत्र बने घूम रहे हैं। जैसे यीशु मसीह था ना, वो कहता मैं गॉड का पुत्र हूं, उस प्रकार से पैगंबर ही नहीं, सीधे भगवान के पुत्र ही बने हुए। कुछ ने तो स्वयं वो अपने को भगवान ही घोषित कर रखा, भी आ जाओ किसी को भगवान के दर्शन करने में हमारे कर लो बराबर है। और उनकी हकीकत क्या है, वो बेचारे खुद हमारे जैसे द्वारा बनाए हुए मोबाइल पर निर्भर है। आश्रम वालों से बात करने के लिए हमारे गैजेट्स का प्रयोग करते हैं, जो खुद को भगवान बोलते हैं। भगवान तो कृष्ण भगवान है। व्याख्यान वहां दिया था, संपूर्ण ब्रह्मांड में गीता का ज्ञान फैल गया था। और उसका पूरा विस्तृत विश्लेषण करेंगे तो बाकी जीव जंतुओं के पास भी गीता का ज्ञान पहुंच गया था। आज यूट्यूब ने मान लो कि जैसे ही मेरा वीडियो रिलीज करेगा ये तो कहां नहीं पहुंचा ये कह सकते हो कि जी वहां नहीं पहुंच रहा, जहां इसका सिग्नल है ना इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर हो गया कि जो उपकरण है ना वो उसको पकड़ नहीं पा रहा। इसका मतलब ये नहीं कि वहां सिग्नल नहीं पहुंचा। सिग्नल तो बल्ब, छोटा सा बल्ब ऑन करता है तो वो भी उसकी लाइट अनंत तक जाती है। ठीक है, हमें आंखों से नहीं दिखाई देगी, ऐसा कोई उपकरण नहीं है, ऐसा सेंसर डेवलप नहीं हुआ जो इतनी स्मॉल अमाउंट के सिग्नल को डिटेक्ट कर पाए। तो उस जो रिसीविंग एंड पर जो उपकरण है ना उसकी कमजोरी है, उस सिग्नल की गलती नहीं है। किसी टाइम में आप देखते थे ना, घरों में बड़ी बड़ी छतरियां लगाते थे वो टीवी देखने के लिए। अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, छोटी सी एक तस्तरी जितनी वो आती है, छोटी सी छतरी, एक खाने वाली प्लेट होती है इतनी बड़ी, और वो इतना क्लियर डाटा देती है आपके जो दुनिया भर के सारे चैनल उस पर देखो ना आप। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होएगी आगे, अभी तो देखना बहुत अथाह ज्ञान का भंडार है। तो अभी अपन इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। वीडियो को अधिकतम लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए।